शांति। देखो ये वापसी जो यो ज्ञान सुनाया जाएगा यो किसी इंसान का ज्ञान नहीं है, किसी गुरु का नहीं, किसी संत का नहीं, किसी महात्मा का नहीं, यो डायरेक्ट ऊपर वाला का ज्ञान है। जिसने कवानक ऊपर वाला देखा है वो नीचे आकर उसने यो बोल कर बताया है और वो आकर बोल रहा है और वो अपना सम्मेलन भी करावा है। तो उसने ये चित्र बनवाया, उसने बताया है कि यो ज्ञान मेरा सब न बताओ जाकर। इसलिए आज आए हम सुनान खातर, भगवान की अज्ञाता जितने हम सारे जने आए हैं। तो यो ज्ञान परमात्मा ने जो बताया है तो वो सच्चा है, वो तो सबका ऊंचा है, सबका श्रेष्ठ है, वो एक के है, वो सबका मालिक। उस परमात्मा ने यो ज्ञान बताया है। तो उसने क्या बताया है इसमें से पहला चित्र में क्या समझो कि आप हो कौन। मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो तो आप अपना शरीर का नाम बता दोगे, मैं कमला हूँ, बिमला हूँ, निर्मला हूँ, है ना। तो असलियत में तो नहीं बेरा नो कमला, तो अपन अपना शरीर का नाम बताया। शरीर का नाम तो हमारा 6वीं ना 10वीं ना धरिया गया, उससे पहले भी तो हम थे। हम कौन थे? आत्मा। क्योंकि गर्भ में जब आत्मा आवा है, जब बच्चा लटे लगा, जब उसमें आत्मा प्रवेश करेगी, जब लटे लगा, तो इसका मतलब हम पहले भी थे कि तो आए ना। वह कौन आए? वह आत्मा। हम परमात्मा ने बताया कि तुम असलियत में आत्मा हो। क्योंकि हमने तो शरीर का नाम का बेरा था, उसका काम का बेरा था। किसी ने पूछ ले तो काम क्या करा है, तो कोई कह देगा मैं डॉक्टर हूँ, मास्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वो तो उसका धंधा जो करे है। तो असली आत्मा का क्या काम है, आत्मा क्या करे है, उसका काम परमात्मा ने बताया है। वो असलियत में वो नहीं है जो उसने बताया, वो तो उसका धंधा है। तो परमात्मा ने बताया कि असलियत में तुम कौन हो? आत्मा। आत्मा किसी है वो सब तो ऊंची देखा की ज्योति बिंदु, बिल्कुल स्टार है, छोटी सी सूक्ष्म बिंदी है। वह उसना मीन आँखा तक देख नहीं सकते। तो परमात्मा ने बताया देखो, एक तो जीव शरीर दिखा रहा क्या पूरा जीवात्मा दिखाई, अरे क्यों हड्डी मांस का पिंजरा दिखाया, है ना। तो दोनों में कौन सा अच्छा लगेगा? जो शरीर में आत्मा है वो अच्छा लगेगा। वो बोल रहे बीघा, चल रहे बीघा, नहावे बीघा, खावे बीघा, वो है ना, तो सब ना अच्छा लगेगा। और जब इसमें तो शरीर में तो आत्मा निकल जाए तो ये क्या हो जाए है? एक हड्डी मांस का पिंजरा रह गया, है ना। फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर क्या कहेंगे? उठा लो इसने वार हुआ है। फिर इसने चाहे जलाओ, चाहे कुछ भी करो, इसने फूको, चाहे दफनाओ, चाहे बुआ दो, कुछ भी करो, इसका दर्द होगा ही। इसमें जलाओगे इसका दर्द नहीं हुआ है। और जब इसके अंदर आत्मा है तो थोड़ी सी अंगली का भी चोट लग जाएगी तो क्या कहेगी? आत्मा मेरी अंगली दुख है। सिर दुखता होता है, क्या कहेंगे? मेरा सिर दुख है, पेट दुख है। मेरा और मैं कहने वाली ये अलग अलग चीज है। मेरा क्या है ना, मेरा सिर दुख है, मेरी अंगली दुख है, तो मैं कौन हूं फिर? इसका मतलब मैं अलग हूं और मेरा अलग है। मेरा कौन है? मेरा शरीर है। और मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, मैं कहने वाली। तो परमात्मा ने बताया तो यह मैं कहने वाली आत्मा है, यह अमर है, या कदे नहीं मरती। और यो शरीर है यो विनाशी है, इसका विनाश हो जाए है। और हम लागे किस खातर? वहाँ आत्मा खातर, शरीर खातर। सारा दिन शरीर खातर लागे रहा वहाँ। ये घर बनावाएंगे तो किस खातर बनाया? शरीर खातर बनाया। कपड़े गणे सिलावाएंगे तो किसने काम आए? शरीर ने काम आए। खाना बनावाएंगे तो किसका काम आया? शरीर का काम आया। और आत्मा खातर क्या काम आया? आत्मा ने क्या चाहिएगा? वो आत्मा की खुराक है, यो परमात्मा का ज्ञान। यो परमात्मा ने बताया कि जब आत्मा में ज्ञान जोगे तो आत्मा की गैलिया शरीर भी शक्तिशाली हो जाएगा। क्योंकि आत्मा के क्या दिखाई? 3 शक्तियां दिखाई, मन, बुद्धि और संस्कार। पहले बात किता आवेगी? मन में आवेगी कि मैं काम करांगे तो क्या कहेंगे? मेरे मन में नहीं आवा मैं करूँ कि ना करूँ। फिर क्या कहेंगे? मेरा तो दोनों रहा ही मन हो रहा है, मैं न्यू करूँ क्यों करूँ। जिस तरह बार आपकी बुलावा जे काई होंगे सब कह काई है ना। काज आवाज हमारा सत्संग है, हमारा सत्संग है, सुन लो, परमात्मा की बात बतावेंगे तो आपका भी मन करे होगा यो काम पड़ा है यो करूँ, और उनका बुलावा रहा उड़ा जाऊँ। तो आत्मा क्या सोचेगी? यो काम तो फिर भी कर लेंगे। आप बहुत भाग्यशाली हो, जोड़ा भगवान खातर टाइम कटन खातर आए हो। आपका यो समय बहुत कीमती है। तो परमात्मा ने बताया कि यो मन दोनों राय क्यों हो जाए है, अके घर के कदे नू कह देना, कदे नू कह देना, कदे तो उसमें चले जावा। फिर आत्मा के लेवेगी ना, मैं तो भगवान की बात सुन पाऊंगी। तो हमने आत्मविश्वास होना चाहिए। तो यो आत्मा मन के अंदर उसका जो आत्मा सोचता है तो उसका नाम क्या है? मन है। जब वह बुद्धि फैसला ले है तो उसका नाम बुद्धि है। जब आत्मा फैसला ले तो बुद्धि क्या कहेगी? तराजू दिखा रहा क्या है ना,
अकियो काम न्यू करूं अक्नू करूं, जब तोला है वो आत्मा। ये आप भगवान का ज्ञान सुनोगे जब आपकी आत्मा सही निर्णय देवेगी। अक भगवान तो न्यू कव है, अक शरीरधारिया नीवता ही न्यू कर रखी थी, अकी आत्मा तो परमात्मा ही है, आत्मा तो परमात्मा है, आत्मा तो कोई बोल नहीं सकता। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि यह आत्मा फैसला जब लेवेगी जब हम भगवान का ज्ञान रोज रोज सुनाएंगे। अक हम आत्मा हाँ, और आत्मा हमारी फैसला कर लेगी। जो बीच में कटा देखा रहा क्या, जब सही बात बतावेगी। कोई झूठी बात बताओ तो आत्मा क्या कहेगी, ना ये झूठ बोल रहा है भाई। कोई झूठी साची हुआ बिना बात के कौन ये झूठ हुआ चला हुआ है, ये बिना बात की, है ना। और जब सच्चाई बतावेगा जब क्या कहेगी आत्मा, अखा यह बात सच्ची से। तो किसका तुलना करेंगे, कौन सी साची है कौन सी झूठी है, तुलना करेंगे उस परमात्मा तक, क्योंकि वो परमात्मा है, वो सब तक सच्चा है, सब तक ऊंचा है, सब तक श्रेष्ठ है। उसने जो बात बताई है वह झूठी हो ही नहीं सकती। इंसान झूठा हो सका है ना, इंसान तो झूठ बोल सका है, लेकिन भगवान झूठ बोल सका है, नहीं बोल सकता। तो परमात्मा ने बताया है कि मैं जो तुमने ज्ञान सुनाऊंगा आत्मा के बारे में, जो थारी कमाई कराऊंगा वह सच्ची कमाई होगी, वह अपनी कमाई होगी, है ना। तो हम निर्णय क्यों कर लेवाएंगे, आत्माएं जो परमात्मा कहे थे वह गलत से, भगवान भीतरे बतावे थे वह गलत से। क्यों कर मेरा पाटेगा कि भगवान भीतर हो तो हम भगवान ढूंढा है क्यों। आत्माएं परमात्मा हो तो फिर परमात्मा तो मिलन की इच्छा क्यों रखा है। फिर हम इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर बनावा, मस्जिद बनावा, व्रत करा, जागरण करा, कीर्तन करा, कथा करा, ये क्या खतर करा। फिर जो आत्माएं भीतर न परमात्मा है और आत्माएं भीतर भगवान ने भीतर बैठा है, तो फिर क्या खतर करा। तो हमने किस चीज का भी नहीं बेरा था, हम बिना बात के झूठे कराते। तो ये परमात्मा जो सच्चाई बतावेगा उसके बारे में जब बेरा पाटेगा, जब हम वो ज्ञान सुनाएंगे तो सुनते सुनते हमारे के बन जाएंगे संस्कार। ये जिस तरह एक बच्चा जन्म लेगा उसके घटिया संस्कार होंगे तो उसका कितना बढ़िया घर में जन्म हो जाए तो उड़े भी उसका जी को नहीं लागे कि कितना बढ़िया खुआ दे प्या दे, वह एक घटिया चीज किसी घटिया घर के संस्कार लेकर आया है ना। वो घर में बहू आ जाए बेटी आ जाए वो घटिया काम कर, इसी का घटिया संस्कार से इसके घटिया सोचेगा। तो हम भगवान जो संस्कार देवा है वो बढ़िया संस्कार देवा है कि सब ने क्या कहा है कि तुम सब ने आत्मा का रूप में देखो, आत्मा का रूप में देखोगे, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है, इसका भी पिता परमात्मा, तुम्हारे आत्मिक संस्कार बन जाएंगे। तो ये जो आत्मिक संस्कार बनावाएंगे, जो आत्मा का अभ्यास देखाएंगे, तो आत्मा का अभ्यास देखाएंगे तो आत्मा में बहुत घनी ताकत आ जाएगी। ये जिस तरह किसी का भी शरीर छूट जाए है तो वह आत्मा किसी में प्रेत आत्मा आ जाए है तो वह किसी में प्रवेश कर जाएगी, तो बैठे बैठे भी किसी का भी थप्पड़ मार सके है वह, क्योंकि उसके अंदर पावर है दूसरी। तो ये परमात्मा क्या कहा है कि आत्मा के संस्कार क्यों कर बनेंगे, जब हमारे में ताकत आ जाएगी भगवान का ज्ञान की, तो हमने कोई रोकेगा टोकेगा तो हम क्या कमाएंगे, हम भगवान की बात, हम अपनी आत्मा खुद फैसला ले लेगी कि मैंने तो भगवान की बात सुननी है। तो कोई ऐसा कोई ना जिधर कोई टाइम ना हो थोड़ा सा भी, तो हम भगवान की बात सुनाएंगे तो सुनते सुनते हमारे संस्कार बढ़िया बन जाएंगे और हमारा अच्छा घर में जन्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने बताया कि वह आत्मा रवा कित है, इतना लंबा चौड़ा शरीर में, किसी ने बताई गुट्ठा में रवा, किसी ने बताई नाभि में रवा, तो किसी ने बताई मस्तक में रवा, तो परमात्मा ने क्या बताई, अड़ा रवा है दो नैना के बीच में, जड़ा पी टिक्की लगावा, हाँ भाई का भी जमाई का भी अड़ाई लगावाएंगे टिक्की, मंदिर में जावाएंगे तो चंदन का तिलक भी घिस के अड़ाई लगावाएंगे, और क्या लगावा, हाँ सुहाग की बिंदी लागेगी वह भी अड़ाई लागेगी। इसका मतलब अड़ा क्या है, पूरा शरीर में इसको चोट लाग जाए कि तो हाथ का लाग जाए पैर का लाग जाए तो क्या कहेंगे बच जाएगा, और जब सिर में लागी तो क्या कहेंगे बचना मुश्किल है ना। इसका मतलब सिर में क्या चीज़ है, अड़ा रवा है, वह आत्मा छोटी सी अड़ा बरकुट। अच्छे कर्म होंगे तो भी हमारा हाथ अड़े जाओगा कि अच्छी किस्मत है मेरी, बुरी किस्मत होगी तो भी अड़े हाथ जाओगा। इसका मतलब आत्मा का निवास स्थान अड़ा है। तो परमात्मा ने बताया कि आत्मा अड़ा रवा है बरकुटी के बीच में। पहला तो संदूर का तिलक लगावाएंगे, फिर सफ़ेद चावल का लगावाएंगे दाना। जो चावल का दाना लगाया और लाल रंग का तिलक लगाया गया वह देखा देखी तो हम करी गई, लेकिन वो नू बेराय नहीं क्या की निशानी है। ये भगवान ने बताया कि जो अपना असली घर है उसकी निशानी है ये जो लाल रंग का तिलक लगावा, और जो सफ़ेद रंग का चावल का दाना लगाया जा है वो आत्मा का स्वरूप है कि आत्मा सफ़ेद है, पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है, तो उसकी निशानी है यह पवित्र चावल का दाना, तो इसलिए लगाया जा है। तो ये कोई भी रस्म करी जा उनका बार हमने तो ना बेरा था क्यों करी जा है, जो उसने दूसरे ने कर लिया वो हमने भी कर लिया, इस सत्रिया करी गए। तो परमात्मा ने बताया कि आत्मा का निवास स्थान अड़ा है बरकुटी के बीच में।
इसमें आत्मा रवा है। और शरीर या के दिखाई है नीचे, शरीर रूपी गाड़ी, यो शरीर के है एक गाड़ी। इस गाड़ी की साथ तुलना कर दी जो ये और गाड़ी है। ये गाड़ी की खुराक क्या होगी? तेल और पानी जब गाड़ी चलेगी। और जो इसके अंदर ड्राइवर बैठेगा वो तेल पानी थोड़ी पीएगा, उसकी खुराक अलग होगी। वो क्या करेगा? वो रोटी पानी खाओगा। तो दोनों की खुराक अलग अलग है। इस तरह शरीर की खुराक के है रोटी पानी। ये तो बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर का दिखा लिया वहाँ कि मैं कम इसकी और कि मैं कमी हो तो और वह लिया वहाँ बाहर तो लिया वहाँ, वह बाहरी चीज़ है। लेकिन आत्मा में जो कमी आ गई, आज कोई जेवड़ा ठाई खड़ी है, कोई फांसी खाने तैयार खड़ी है, किसी ने के मैं कह दिया तो सहन शक्ति नहीं, शांति की शक्ति नहीं मड़ी सी कि मैं कह दी तो मरण बाज है, फांसी खान बाज है। तो वह शांति की शक्ति आवेगी कितना है? वह कितना दुकाना पर मिल रहा कौन है ना है? दुकाना पर तो चीनी चावड़ा की जरूरत पड़ेगी तो आपकी बार तो तुलवा लावाएंगे, लेकिन शांति तो मार्च में भीतर से चाहिएगी ना। किसी ने क्या मैं कह दिया तो मैं तो शांति न्यू है क्यों कही, तो वह क्या करे हैं? फांसी खा ले है, जेवड़ा ठा ले से। और यो ज्ञान सुन लेंगे तो फांसी नहीं खाओगा कोई भी, ना कोई जेवड़ा ठाओगा, ना कोई अशांत होगा, उनका घर स्वर्ग बन जाएगा। यो भगवान आया है घर न स्वर्ग बनाने खातर। हमने क्या कहा है? सुख और शांति का दाता है। ये मंदिर में गए, जागरण में गए तो क्या कहिए? भगवान हमने सुख शांति दिए, कहीं नया है चीज़। तो भगवान सुख शांति किसने दे है? जब हमारी आत्मा में शांति आ जाएगी तो थोड़ी देर में वो काम ठीक भी हो जाएगा। नहीं तो रोड़ा करना तो नाली का खर्चा ऊपर भी कर लो आप। आके तन्ने मेरा बार ना क्यों करे, तन्ने मेरा बार ना पूरा मनमाना बड़े बड़े था कि सर फूट जाए। और थोड़ी बार खतर शांति रख लोगे तो वो ठीक भी हो जाएगा, थोड़ी देर में शांति भी हो जाएगा। तो अनेक फायदे होंगे, अनगिनत फायदे मिलेंगे अपना इस भगवान के ज्ञान तक। यो परमात्मा का ज्ञान है, इसने सुनोगे तो सुनते आपकी आत्मा में जागृति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, शांति की शक्ति आ जाएगी, सहन शक्ति आ जाएगी। ये शक्ति बहुत जरूरी है। जिस तरह शरीर में कहते हैं ना कि विटामिन की कमी होगी, 20 चीज की कमी होगी, वह तो आप बारी चीज लेकर कमी पूरी कर लेंगे। और यह आत्मा में कमी आ रही है कि समय शांति की शक्ति की कमी है, कि समय धैर्यता की शक्ति की कमी है। वह कमी कौन पूरी करेगा? वह कमी कितना पूरी होंगी? वह कमी होंगी भगवान का ज्ञान तक पूरी, कहते नहीं होंगी। बरता जागरणता कथाता कीर्तनता नहीं पूरी होंगी। ये सारी कमी भगवान पूरी करण खतर आया है और हमने सुख शांति देन खतर आया है। और उसका ये ज्ञान है सिर्फ 1 घंटे का। आज तो आप ना थोड़ी थोड़ी झलक सी बतावा, हाँ, और ये सुनते सुनते आपकी आत्मा ताकतवर हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।